यह घटना एक फिल्म की भांति है जो 90,000 साल ईसा पूर्व हस्तिनापुर में राजा बाली द्वारा घटित हुई थी, जिन्हें उज्जैनी के राज्य से निर्वासित किया गया था। यही रवैया उन्होंने हस्तिनापुर में भी मुनियों के समूह के साथ भी वही प्रसंग अपनाया। यह 90,000 वर्ष ईसा पूर्व की एक पुरानी गाथा है। उज्जैनी के राजा श्रीधर्मा एक असाधारण उदार प्रवृत्ति के अच्छे शासक थे। जनता अपने शक्तिशाली राजा व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री बाली के हाथों में काफी हद तक खुश और सुरक्षित महसूस करती थी। एक बार राजा के बगीचे के माली ने राजा को समूह गुरु सुव्रताचार्य के साथ 700 मुनियों के आने की सूचना दी। राजा यह समाचार सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने अपना पहनी हुई माला माली को सूचना देने के उपहार में दी। राजा ने भी दरबार आज के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी और उनके ठहरने वाली दिशा की ओर 3 कदम आगे बढ़कर सिर झुका प्रणाम किया तथा औरों ने भी इसका पालन किया। 100 लोग राजा के साथ चले, लेकिन उनका प्रधानमंत्री बाली कुछ हद तक अनिच्छुक था और उन्होंने नग्न मुनियों के सम्मान में चलने का विरोध भी किया और कहा कि उनका ज्ञान अधूरा व नकली है। राजा ने मामले को हल्के में लिया और मुनियों की क्षमता के बारे में उनके ज्ञान का समझ में न आने हेतु धीरे से बतलाया कि ऐसा नहीं है। हालांकि उसे राजा के साथ जाना पड़ा, लेकिन वास्तव में उसे यह पूरा घटनाक्रम पसंद नहीं आया, बल्कि वह उन्हें सबक सिखाना चाहता था। पर गुरु अवधि ज्ञान से युक्त था, जिसके द्वारा उसने जाना और अपने सहयोगियों से कहा कि वे प्रधानमंत्री के साथ किसी भी विषय में बात न करें और न शामिल हों, क्योंकि उसका इरादा अच्छा नहीं है। सभी ने उनके आदेश को स्वीकार कर लिया, लेकिन सबसे कनिष्ठ मुनि उपस्थित नहीं था और देर से आने के कारण वह इस आदेश से अनभिज्ञ था। परंतु हर विषय पर मुनि और बलि के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक चर्चा होने लगी और हर विषय पर बाली को हार का सामना करना पड़ा। जनता के सामने उन्हें अपमानित महसूस हुआ और जिससे वे बहुत क्रोधित हो गए। इस घटना के बारे में गुरु को पता चला तो उन्होंने इस मुनि को माफी मांगने हेतु जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या करने को कहा। मुनि ने निर्देश का पालन किया, लेकिन बाली ने रात के अंधेरे में उसका पीछा किया और तलवार से उसका सिर काटने का फैसला किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उसके इरादे को देखते हुए वन देवता ने उसके इस प्रवृत्ति को सील कर दिया और बाली हिलडुल नहीं सकता था। सुबह तक दोनों इसी अवस्था में ही खड़े थे। नाग कृत्य को राजा सहित समस्त जनता ने भी देखा और राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। मुनि पर बलि का दुस्साहस के बाद देव ने अपना मंत्र वापस ले लिया और दोनों गतिमान हो गए, लेकिन राजा ने उसे इस दुर्व्यवहार के लिए बाली को माफ नहीं किया और उसे तथा अन्य सहायकों को उज्जैनी से निष्कासित कर दिया। सभी मुनिगण वहां 3 से 4 महीने तक रहे। राजा और जनता उनकी पर्याप्त देखभाल की। मुख्यमंत्री बाली और उनके सहयोगी उज्जैनी छोड़कर एक और सबसे मजबूत राजवंश हस्तिनापुर की ओर चले गए। वे योग्य पदों के लिए वहां के राजा से मिले। उनके कद को जानकर राजा ने खुशी खुशी उन्हें अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर लिया। जल्द ही बाली को युद्ध के दौरान राजा के जीवन की रक्षा करने का मौका मिला और उस हेतु राजा ने एक वरदान मांगने को कहा, लेकिन बाली ने अनिश्चित काल तक बरकरार रखने को कहा और राजा ने उसकी बात मान ली। सभी मुनिगण उज्जैनी से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गए। उनके आगमन के बाद हस्तिनापुर में भी यही घटना दोहराई गई।
राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके राज्य में उसके भाई के गुरु का आगमन हुआ है। उसी तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर भी गठित हुआ और शाही दरबार को आशीर्वाद के लिए उनके पास जाने के लिए राज्य स्थगित किया। यह देखकर बाली अधिक व्यथित हो गए और उसने उन्हें उचित उत्तर देने के बारे में सोचा। दिए गए वरदान के तहत बाली ने राजा से 10 दिन के लिए राज्य देने को कहा। अत राजा अपना स्थान छोड़कर अपने महल में बैठ गए और बाली राजा बन गए। हस्तिनापुर का राजपाट संभालने के बाद बाली ने अपना सख्त चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण कुछ भी मांग सकता था और इस प्रकार राज्य का धन लुटाया जा रहा था। अगले दिन उन्होंने संबंधित लोगों को मुनियों के स्थान के चारों ओर बड़ी मात्रा में लकड़ियों का गट्ठर लगाने का निर्देश दिया। उनको दर्दनाक मृत्यु देने हेतु धुआं को पैदा करने के लिए लकड़ी को आंशिक रूप से जलाया गया। जनता ने बाली को उनकी मारने को रोकने के लिए राजा महापदम से संपर्क किया। दिए गए वरदान के कारण राजा बड़ा लाचार था और दुखी भी था। मुनि विष्णु, जिन्होंने सांसारिक सामग्रियों का त्याग कर दिया था, वे राजा महापदम के बड़े भाई थे। उनको किसी अन्य मुनि ने आदेश दिया कि उनके गुरु सुव्रताचार्य और उनके शिष्य जान खतरे में हैं, जाकर तुरंत क्षमा करो। मुनि विष्णु हवाई मार्ग से हस्तिनापुर पहुंचे और सीधे महल में गए। मुनियों की सही देखभाल न करने के लिए उसने अपने भाई को डांटा। राजा ने अपने भाई से उन्हें बचाने का अनुरोध किया। मुनि विष्णु एक नग्न साधु थे, जिन्होंने राजा बाली से भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण वेश धारण किया। विष्णु मुनि ने कपड़े पहन लिए तथा कतार में वे भी खड़े हो गए थे। उनकी बारी आने पर बाली ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ, मांगो आए। आप वचन के लिए 3 बार प्रतिज्ञा करें। ठीक है, मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूँ। विष्णु मुनि सह ब्राह्मण ने अपने 3 पग के बराबर भूमि मांगी। बस इतना ही, इतना क्यों बड़बड़ कर रहे थे? दे दिया। ले लो। विष्णु ब्राह्मण ने अपनी लब्धि शक्ति से अपने शरीर को सुमेरु पर्वत के आकार तक बढ़ा लिया। उन्होंने अपना पहला कदम सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा कदम मानसोत्तर पर्वत पर रखा, और मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं, क्योंकि पूरी भूमि 2 कदमों में नप गई। और तीसरा कदम कहाँ रखूं? तुम पृथ्वी पर लेट जाओ और मेरा तीसरा कदम तेरे सिर पर रखना है। माफी मांगने के लिए बाली राजा पृथ्वी पर लेट गए और विष्णु भगवान के पैर पकड़ लिए। इस पर मुनिराज अपने मूल शरीर रूप में लौट आए। इस तरह मुनि विष्णु भगवान ने गुरु मुनियों के समूह की रक्षा की। बाली से कहा कि आपने जो कुछ भी किया है उसे तुरंत नष्ट कर दें और आवश्यक कार्रवाई करें। जनता को बिना किसी डर के किसी भी कीमत पर मुनियों को बचाने की सलाह दी। हर वर्ष एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लें। विष्णु सह ब्राह्मण ने सभी मुनियों के सामने सिर झुकाया और गुरु से उन्हें दीक्षा देने के लिए कहा, जिससे वे फिर से नग्न मुनि हो गए और फिर वह अपने गंतव्य की ओर चले गए। सभी भक्तों ने सब मुनियों की समूह की खूब सेवा की और उन्हें अच्छी स्थिति में पहुंचाया। उनके खराब गले को जल्द ठीक करने हेतु सेवी की विशेष खीर को बनाई गई। तभी से रक्षाबंधन के दिन सेवी खीर बनाने की परंपरा बन गई और यह काफी लोकप्रिय भी है। बाली राजा व उसके सहयोगियों ने भी अहिंसा के मार्ग के लिए खुद को बदल लिया। हजारों साल पहले से रक्षाबंधन इस अवसर की याद में मनाया जाता रहा, जिसमें 700 मुनियों को मृत्यु के कगार से बचाया गया था। समय के साथ इसे एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा, क्योंकि मुस्लिम राजाओं ने राजवंश पर कब्जा कर लिया था और महिलाओं को बुरी नजरों बचाने हेतु समय के साथ इस त्योहार को एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा और महिलाओं की इज्जत बनाए रखने के लिए यह बहनों और भाइयों के लिए एक त्योहार के रूप में परिवर्तित हो गया था।
अब कई कहानियां उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ प्रस्तुत कहानी में वह भाव है जो एक खोज का विषय बनता है। आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए।